सुना था एक एडवर्टाइजमेंट के उदाहरण से कि जब हमें किसी चीज का, किसी वस्तु का महत्व पता होता है तो उसमें हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है, विश्वास बढ़ जाता है। इसी प्रकार से भगवान की यह कथा हमें भगवान में, भगवान के भक्तों में, संतों में, ब्राह्मणों में, गौ माता में, हरि अवतारों में, पीपल वट वृक्ष में, तुलसी में, एकादशी में भगवत भाव करते हुए श्रद्धा प्रकट कराती है। और यदि किसी भी व्यक्ति का कल्याण करना हो तो उसका सबसे तेज साधन क्या है? भगवान की कथा। क्योंकि जब हम कोई भी अन्य साधन करते हैं तो उसमें हम अपना प्रयास लगाते हैं, लेकिन जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान अपना प्रयास लगाते हैं। और यह बात तो सीधी सी है कि हमसे अधिक बलशाली तो भगवान है। तो भगवान जब प्रयास करते हैं तो हमारी चित्त की शुद्धि, हमारा मन जल्दी साफ होता है। इसीलिए भगवान की यह जो मंगलमयी कथा है, यह सबसे जल्दी हमारे मन को पवित्र करती है। इसीलिए जितना अधिक हो उतना हमें भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करना चाहिए। बोलिए श्री राम कथा की जय। बड़ा तेज साधन है यह। भगवान की कथा सुनने से अधिक लाभ इसलिए भी होता है क्योंकि जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो कथा में सबसे पहले कौन आ जाता है? हनुमान जी महाराज। और अकेले हनुमान जी नहीं आते। अभी भैया भजन गा रहे थे, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। तो हनुमान जी महाराज के हृदय में विराजमान श्री सीताराम भगवान भी आते हैं। और जब भगवान आते हैं तो भगवान के साथ में उनके जितने भी पार्षद हैं वे सभी प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दाल्भ्याम, रुक्मांगदार्जुन, वसिष्ठ, विभीषणानि पुण्यानि मान परम भागवतान् नमामि। भगवान के जितने भी भक्त हैं, 12 महाभागवत हैं, 12 भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के नित्य पार्षद हैं। कपिल देव, भीष्म पितामह, ब्रह्मा जी, मनु महाराज, जनक जी, इस तरह से यमराज, इस तरह से भगवान के 12 पार्षद हैं। वे सभी प्रकट हो जाते हैं जहां पे भगवान की कथा होती है। भले ही हम अपनी तुच्छ दृष्टि से उनके दर्शन न कर सके, लेकिन सभी भक्त यहाँ प्रकट रहते हैं। और वो भक्त जब प्रकट हैं और उनके सानिध्य में हम जब कथा श्रवण करते हैं तो हमारा कल्याण बहुत जल्दी होता है।